सबों के मन में एक सवाल हमेशा आता है कि सबसे ज़्यादा सैलरी किसको मिलती है। सीआईएसएफ को मिलती है या बीएसएफ को मिलती है या सीआरपीएफ को मिलती है या फिर जो आपके फोर्स हैं असम राइफ़ल को मिलती है, एनसीबी या एसएसएफ को मिलती है या फिर आईटीबीपी को मिलती है। तो आज के वीडियो में आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। साथ ही साथ हम आज आपको बात करेंगे कि आपकी जो बेसिक पे होती है वो 21,700 रुपये होती है। साथ में आपको मिलते हैं टीए, डीए, आरएचए, रम अलाउंस और यहाँ तक कि हेयर कटिंग के लिए भी आपको पैसे मिलते हैं। साथ ही साथ आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी जो फर्स्ट सैलरी है वो फर्स्ट सैलरी क्या रहने वाली है। तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताना कि आप अपने फर्स्ट सैलरी का क्या करने वाले हो। देखो मेरे दोस्त, कोई भी फोर्स हो, चाहे वो सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, असम राइफ़ल हो, सबकी सैलरी लगभग एक टाइप की ही होती है। 2-4 हज़ार का फ़र्क पड़ता है। अगर आप बात कर लोगे 10,000 12,000 का फ़र्क नहीं पड़ता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग होते हैं। एक होता है हार्ड एरिया जो आपका जम्मू एंड कश्मीर एंड छत्तीसगढ़ का एरिया है। एक होता है आपका मीडियम एरिया जो उड़ीसा तरफ का होता है और सबसे लास्ट होता है आपका पीस एरिया। पीस एरिया में हमारे रिस्क अलाउंस अलग होते हैं, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिए जाते हैं। अगर 8 फोर्स में मैं बात कर लूँ 8वें नंबर पर, तो 8वें नंबर पर आती है सीआईएसएफ। क्योंकि आप भी जानते हो कि सीआईएसएफ जो है वो हमेशा इंडस्ट्रीज में रहती है, हमेशा सिटी में रहती है। सिटी में रहने की वजह से उनके अलाउंसेस थोड़ा कम होते हैं, तो सबसे 8 नंबर पर आता है सीआईएसएफ। ऐसे सीआईएसएफ में आप फैमिली भी रख सकते हो। आपकी छुट्टी थोड़े कम दिनों तक होती है, लेकिन फैमिली लाइफ सीआईएसएफ में सबसे बेहतरीन होती है। अगर मैं 7 नंबर पर बात कर लूँ तो 7 नंबर पर आपका जो फोर्स आता है वो आता है एसएसबी। एसएसबी नेपाल बॉर्डर को कवर करती है। एसएसबी नेपाल बॉर्डर को कवर करती है। चूँकि नेपाल बॉर्डर पीस इलाके में आता है, इसलिए एसएसबी के सैलरी को हम 7 नंबर पर रखते हैं। अगर मैं आपके बात कर लूँ आपके फर्स्ट सैलरी की, तो आपका जो फर्स्ट सैलरी होगा वो लगभग आपको 30,000 से लेके 35,000 के आसपास मिल जाएगा। कोई भी फोर्स हो आपको 30,000 से 35,000 के आसपास आपकी फ़र्स्ट सैलरी मिल जाएगी। अब हम आप बात कर लेंगे 6 नंबर पर, तो 6 नंबर पर आता है असम राइफ़ल। ऐसे असम राइफ़ल को इंडियन आर्मी की सुविधाएं दी जाती है। असम राइफ़ल इंडियन आर्मी के अंडर काम करती है। ये आपके नॉर्थ ईस्ट इलाके को देखती है, तो लगभग इनके जो है अलाउंस हमेशा 9,000 आते हैं। लेकिन ये क्या है, हमेशा नॉर्थ ईस्ट में रहती है। इनका जो है मतलब इनकी पोस्टिंग जम्मू एंड कश्मीर जैसे इलाकों में नहीं होती है, लेकिन इनकी सैलरी भी होती है। अगर आप असम राइफ़ल में जाते हो तो आपकी सैलरी भी लगभग 40,000 के आसपास मिल ही जाती है। आपकी भी सैलरी 40,000 के आसपास मिल ही जाती है। तो 6 नंबर पर जो आएगा आपका आएगा असम राइफ़ल। 5 नंबर पर और 4 नंबर पर आते हैं एनसीबी और एसएसएफ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और एसएसएफ। ये दोनों फोर्सेस भी आपको मालूम है कि हमेशा सिटी में रहते हैं। हमेशा ये फोर्सेस ज़्यादातर दिल्ली में रहते हैं या कहीं पर भी नशीले पदार्थ मिलते हैं तो ये वहाँ जाकर कवर करते हैं। यही बात है, इसे 5 नंबर पर रखा गया है। लेकिन अगर इस फोर्स की भी मैं बात कर लूँ सैलरी की, तो इसकी भी सैलरी 38K के आसपास स्टार्टिंग सैलरी रहती है। 38,000 आपको मिल भी जाएगी। देखो मेरे दोस्त, आपकी जो सैलरी रहती है ना वो डिपेंड करती है आपके बेसिक पे पर। आपका बेसिक पे क्या है? बेसिक पे में हमेशा 3% या 4% की बढ़ोतरी होती है। और ये जो हमारे अलाउंसेस होते हैं ना, ये अलग अलग अलाउंसेस हमारे सैलरी को बढ़ा देते हैं। अगर हमें अलाउंस ना मिले तो मेरे दोस्त हमारी सैलरी 30,000 के ही आसपास हो जाएगी। अब हम बात कर लेंगे 5 और 4 नंबर की बात हो गई। 3 नंबर पर जो आपका फोर्स आता है बीएसएफ। बीएसएफ के बारे में आप सभी जानते हो कि बीएसएफ जो है बॉर्डर को देखती है। ये हमेशा बॉर्डर पर इसका डिप्लॉयमेंट रहता है, तो बॉर्डर पर इसका कम से कम जो अलाउंस होता है वो 6,000 के आसपास ही होता है। और
और यही कारण है कि बीएसएफ की सैलरी 41K के आसपास हमेशा रहती है। और बीएसएफ की डिप्लॉयमेंट जम्मू एंड कश्मीर में भी होती है। तो अगर आपको पहली बार में जम्मू एंड कश्मीर मिल जाता है तो आपकी सैलरी वर्तमान समय में 54,000 के आसपास मिल जाती है। यही कारण है कि हमने बीएसएफ को 3 नंबर पर रखा है। ऐसे लोग बीएसएफ के बारे में बोलते हैं कि बीएसएफ के बंदों को 6 से 8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है, मतलब ओवरऑल 18 घंटे का ड्यूटी होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमेशा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर रहते हो, हमेशा इंडिया पाकिस्तान पर बॉर्डर रहते हो, तो यहाँ पर एक अलग ही फीलिंग आती है। और इसका ड्यूटी कुछ हार्ड नहीं है, हाँ टाइम टेकिंग है। वहीं अगर मैं आपको बात कर लूँ आपके सीआईएसएफ की, तो सीआईएसएफ की ड्यूटी बहुत हार्ड है, क्योंकि सीआईएसएफ हमेशा इंडस्ट्रीज में रहती है, एयरपोर्ट पर रहती है, स्टेशन पर रहती है। अगर मैं बात कर लूँ एनसीबी एसएसबी की, तो एसएसबी नेपाल बॉर्डर देखती है, असम राइफल नॉर्थ ईस्ट के इलाके को देखती है, एनसीबी और एसएसएफ इंटरनल ड्यूटी को देखती है। लेकिन बीएसएफ का जो डिप्लॉयमेंट होता है हमेशा ये बॉर्डर पर ही रहता है। अगर मैं 2 नंबर पर बात कर लूँ तो 2 नंबर पर जो आपका फोर्स आता है वो आता है आईटीबीपी। क्या आता है? आईटीबीपी। आईटीबीपी को आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये हमेशा बर्फीले इलाके में रहती है। आईटीबीपी हमेशा हाइल्टी में रहती है। कहाँ रहती है? हाइल्टी में रहती है। हाइल्टी में जो है वहाँ हमेशा बर्फ़ रहते हैं, और हाइल्टी का कम से कम जो रिस्क अलाउंस होता है वो 17 से 18,000 के आसपास होता है। कितना होता है? 17 से 18,000 के आसपास रहता है। यही वजह है कि आपकी जो आईटीबीपी है इसकी सैलरी 43,000 के आसपास रहती है। आईटीबीपी की कितनी रहती है? 43,000 के आसपास। वहीं बीएसएफ की 41,000 के आसपास रहती है। अब आप सोच रहे हो कि भैया 2 नंबर भी बता दिए, 1 नंबर पर कौन है? तो 1 नंबर पर है आपका धांसू फोर्स सीआरपीएफ। जी हाँ, सेंट्रल रिजर्व सिक्योरिटी फोर्स। अगर मैं इसके अलाउंस में ऑल इंडिया की बात कर लूँ तो ऑल इंडिया में इसके जो रिस्क अलाउंस हैं 12,000 के आसपास हैं। मतलब 12,000 से कम इन्हें कहीं नहीं मिलता है, 12,000 के आसपास इनको मिलता है। यही बात है कि अगर आप सीआरपीएफ ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी हमेशा 45,000 के आसपास रहेगी। तो मेरे दोस्त, अगर आपको कोई बोल देता है कि सीआरपीएफ का बहुत है, आईटीबीपी का थोड़ा कम है, बीएसएफ का कम है, तो देखो आप कोई भी फोर्स ज्वाइन कर लो, मैं ये नहीं बोलता हूँ, आप कोई भी फोर्स ज्वाइन कर लो, आप सीआईएसएफ ज्वाइन कर लो, एसएसबी ज्वाइन कर लो, असम राइफल ज्वाइन कर लो, एनसीबी एसएसएफ कर लो, बीएसएफ कर लो, या फिर आईटीबीपी कर लो, या सीआरपीएफ कर लो। इन सबों के जो सैलरी होते हैं लगभग एक जैसे होते हैं, बस 2-3 हज़ार का फ़र्क रहता है। लेकिन आज मैंने आपसे बात किया था कि मेरे दोस्त आपकी फ़र्स्ट सैलरी क्या होगी, तो अगर मैं बात कर लूँ आपके फ़र्स्ट सैलरी की, तो आप कहीं भी ट्रेनिंग करो, आपकी सैलरी 29,000 से शुरू होके हाईएस्ट 36,000 तक आपको मिल सकती है। अब आपके मन में आया होगा भैया कहीं पर 29,000 कहीं पर 36,000, ऐसा क्यों? तो जहाँ पर 29,000 होंगे वहाँ पर आपको रिस्क अलाउंस नहीं मिलेगा, मतलब आप पीस एरिया में रहोगे। और जहाँ पर आपको 36,000 मिलेंगे वहाँ पर आपको रिस्क अलाउंस मिलेगा। आप रिस्क अलाउंस को कवर करोगे